अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आईटी पेनिनसुला के साथ मैं हूं नजफ़ अली। तो आज हम देखेंगे क्लास फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर स्कीम और चैप्टर नंबर 1 को अब हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पास क्या क्या हैं? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसके अंदर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, सीपीयू आपका कंप्लीट आ जाता है, आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस भी इसी में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। तो सॉफ्टवेयर की बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक होती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर और भी इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। और अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और दूसरे हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम कस्टमर की डिमांड को देखते हुए बनाते हैं और जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम लोगों की डिमांड को देखते हुए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि MS ऑफिस है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कीबोर्ड्स और कीबोर्ड के फीचर्स। कीबोर्ड हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, आपको पता है, और इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। हम मेन 4 फीचर्स को अगर डिस्कस करें तो इसमें फंक्शंस कीज़ होती हैं जो कि F1 से F12 तक होती हैं। फिर मीन के कीबोर्ड होता है जो सेंटर वाला हिस्सा होता है। इसके अंदर आपके पास बैक स्पेस, इंटर की, एस्केप की, कैप्स लॉक या टैब, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टरनेटिव कीज़, ये सारी इंक्लूड होती हैं। फिर होती हैं न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ में आपके पास ये बिल्कुल आपके राइट साइड पे, जो आपका राइट साइड होता है कीबोर्ड का, उसके पे होती हैं ये। और इसके अंदर क्या होता है, 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। न्यूमेरिक कीज़ हमारे पास होती हैं, ये होती हैं राइट साइड पे और इसके अंदर 0 से 9 तक नंबर होते हैं और जो जो इसमें अलामतें यूज़ होती हैं, साइंस यूज़ होते हैं, वो माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन वगैरह, ठीक है। और नेक्स्ट होती हैं एडिशनल कीज़। एडिशनल कीज़ में हमारे पास एरो कीज़ होती है, इंसर्ट की होती है, डिलीट की होती है, पेज अप, पेज डाउन, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल डाउन, पॉज एंड ब्रेक कीज़, ये इंक्लूड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ प्रिंटर एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। तो प्रिंटर और प्रिंटर की टाइप्स को डिस्कस करें। बेसिकली हमारे पास प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट होते हैं वो पेपर के साथ स्ट्राइक करके कोई ना कोई इमेज क्रिएट करते हैं और दूसरी इनकी जो अलामत है वो ये है कि ये जब भी प्रिंट कर रहे होते हैं ये थोड़ा सा शोर करते हैं। और इसकी टाइप्स हैं हमारे पास जैसे कि डेजिबल प्रिंटर्स होते हैं, डॉट मैट्रिक्स होते हैं और लाइन प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट विद आउट स्ट्राइकिंग जो है वो इमेज क्रिएट करते हैं और ये शोर नहीं करते, साइलेंटली अपना काम करते हैं। इसकी टाइप्स हैं हमारे पास इंजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है हमारे पास नेटवर्क एंड इट्स टाइप। तो नेटवर्क मॉडल्स जो हैं उनकी टाइप्स हमारे पास क्लाइंट सर्वर होता है। जो क्लाइंट सर्वर होता है उसमें एक या दो जो आपके पीसी होते हैं वो हैज़ अ सर्वर वर्क कर रहे होते हैं और बाकी सारे के सारे पीसी इसमें क्लाइंट वर्क कर रहे होते हैं। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है डेडिकेट सर्वर। तो डेडिकेट सर्वर क्या होता है? डेडिकेट सर्वर ऐसा सर्वर होता है जिसे किसी मखसूस काम के लिए चुना गया हो, ठीक है। नेक्स्ट है पीर टू पीर। पीर टू पीर में तमाम जितने कंप्यूटर होते हैं उनका स्टेटस सेम होता है। और लास्ट वन है हाइब्रिड। हाइब्रिड एक ऐसी टाइप है जो दोनों की, जो आपका पीर टू पीर मॉडल है और क्लाइंट मॉडल है, उनकी सिर्फ और सिर्फ वो सर्विसेज अवेल करते हैं जिनसे हमें फ़ायदा हासिल हो, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप। तो टोपोलॉजी की टाइप्स देखें तो हमारे पास टोपोलॉजी के होता क्या है, ये अरेंजमेंट्स ऑफ कंप्यूटर होती है। आप कंप्यूटर को जिस फॉर्म में अरेंज कर दें उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। अगर सर्कल की फॉर्म में कर दें तो उसे हम क्या देते हैं, रिंग टोपोलॉजी। अगर आप उसे बस की फॉर्म में कर दें तो उसे बस टोपोलॉजी कर देते हैं। ट्री की फॉर्म में कर दें ट्री टोपोलॉजी कह देते हैं। मैश की फॉर्म में कर दें तो मैश टोपोलॉजी कह देते हैं। स्टार की फॉर्म में कर दें तो स्टार टोपोलॉजी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास OSI लेयर्स। इनको डिस्कस करना है हमने डिटेल में। तो डियर व्यूवर्स, वहाँ पे सिर्फ आपसे 1 या 2 लेयर्स के अबाउट पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। 1 या 2 लेयर्स के अबाउट पूछा जाएगा, उसको आपने एक्सप्लेन करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो मोस्टली यूज़ की जाती है याद करने के लिए। ऑल द पीपल्स सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे ऑल का जो ए है वो स्टैंड करता है एप्लीकेशन के लिए, पीपल का P स्टैंड करता है प्रेजेंटेशन के लिए, सीम्स का S स्टैंड करता है सेशन के लिए और T का
सॉरी 2 का T स्टैंड करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, नीड का N स्टैंड करता है नेटवर्क के लिए, डाटा का D स्टैंड करता है डाटा लिंक के लिए, और प्रोसेसिंग का P स्टैंड करता है फिजिकल के लिए। ठीक हो गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। तो कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसमें पहले हमारे पास आता है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? कम्युनिकेशन मीडिया ये चैनल हमारे पास एक वे या मेथड होता है जिसके ज़रिए हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। ये इसका आगे क्वेश्चन भी है, आगे जाके हम इसे फर्दर डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है NIC। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हमें बेसिकली इनेबल बनाता है कि हम इंटरनेट के साथ या नेटवर्क के साथ कनेक्ट हों। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिर्फ और सिर्फ अलाउ करती है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कम्युनिकेट करने के लिए, जिनके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हो, और इसका काम होता है कि एक ही प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करके दूसरे, फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक चाइनीज़ है और एक पाकिस्तानी है, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये क्या करता है, ये चाइनीज़ की जो लैंग्वेज होती है उसको ट्रांसलेट करता है पाकिस्तानी लैंग्वेज में, और पाकिस्तानी की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है चाइनी लैंग्वेज में, और इस तरह जो है ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिफरेंट सेटअप्स वाले लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। फिर है ब्रिज। ब्रिज का काम है दो लाइंस को आपस में कनेक्ट करना, दो लैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये दो लाइंस को बेसिकली जो है वो कनेक्ट करता है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ द ब्रिज इम्प्रूव नेटवर्क स्पीड या नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो देखें, लाइन में डिफरेंट कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड होते हैं। वो डिफरेंट कंप्यूटर्स जो आपके कनेक्टेड होते हैं, तो सेगमेंट एक होता है, इसमें दोनों साइड्स पे एक सेगमेंट लगा होता है। इंशाल्लाह इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। उसमें वो क्या करता है कि वो सेगमेंट से चेक करता है कि आया कि ये PCC में एग्जिस्ट करता है कि अगले में एग्जिस्ट करता है। अगर वो PCC में एग्जिस्ट करता है तो वहीं से रिटर्न कर देता है, उसको ब्रिज क्रॉस नहीं करवाता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राउटर। राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि सेम और डिफरेंट दोनों प्रोटोकॉल्स को अलाउ करता है एट अ टाइम कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। इसके हमारे पास डिफरेंस हैं। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। लैन में हम स्मॉल एरिया को कवर करते हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और वैन में हम ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, उसकी स्पीड कम होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जो पहला क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ द डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स इन डिटेल। के डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करो डिटेल में। तो डाटा कम्युनिकेशन ये होता है कि हमारे डाटा का इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, इसको हम बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन, मीडिया, इनकोडर एंड डिकोडर। मैसेज क्या होता है? मैसेज वो चीज़ होती है जो हम सेंड करना चाह रहे होते हैं, वो ऑडियो हो, वो वीडियो हो, वो टेक्स्ट हो, वो न्यूमेरिक हो, जो चीज़ भी हो। सेंडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि डाटा को सेंड करती है, और रिसीवर एक ऐसी डिवाइस होती है जो डाटा को रिसीव करती है। ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास वो वे होता है या मेथड होता है जिसके ज़रिए हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया में फिजिकली कोई ना कोई चीज़ इन्वॉल्व होती है, और अनगाइडेड में वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया होता है। ये आगे हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा में क्या आता है? ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि टेक्स्ट होता है, न्यूमेरिक होता है, इमेजेस होती हैं, ऑडियोज होती हैं, वीडियोज़ होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इनकोडिंग ऑफ डाटा एंड सम कोडिंग स्कीम्स। कि इनकोडिंग ऑफ डाटा क्या होती है? इनकोडिंग ऑफ डाटा आपको मैं बताता चलूँ कि कंप्यूटर हमारी ज़बान को अंडरस्टैंड नहीं करता, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम कंप्यूटर में अपना डाटा रखवाने लगते हैं तो कंप्यूटर उसको अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट कर लेता है। इसको हम बोलते हैं कोडिंग ऑफ डाटा। इनकोडिंग ऑफ डाटा मतलब कि डाटा को कन्वर्ट करना कंप्यूटर की लैंग्वेज में। इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप है BCD। BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ASCII और यूनिकोड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन जो है हमारे पास वो बेसिकली 3 हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। जो सिंप्लेक्स होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें 1 वे कम्युनिकेशन होती है और उसमें 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो टीवी का रिमोट इसकी एक एग्जांपल है कि आप टीवी के बटन से अपना जो चैनल वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें हमारे पास 2 वे कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल मैं आपको इसी तरह दूं कि एक नैरो बिल्कुल स्ट्रीट है, ऐसी गली है जिसमें से सिर्फ एक बंदा गुजर सकता है।
तो जब तक वो एक बंदा नहीं गुजर जाएगा दूसरा बंदा उस गली को क्रॉस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास फुल डिप्लेक्स। फुल डिप्लेक्स की एग्जांपल इसी तरह है कि जिस तरह एक बिल्कुल खुली और वसी गली होती है, लोग आ भी रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें 2 वे कम्युनिकेशन एट अ टाइम पॉसिबल होती है हमारे पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। जो टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है ये 2 तरह की हैं। पहली है आपके पास पैरेलल और दूसरी है सीरियल। पैरेलल में जो है वो अलॉट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स यू कैन ट्रांसफ़र, एक ही वक्त में आप मैनी बिट्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और जो सीरियल होती है उसमें आप एक ही वक्त में एक बिट को ट्रांसफ़र करवाते हैं। सीरियल के फर्दर 2 टाइप्स हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है कि आप एट अ टाइम एक ही जो वर्ड है उसको ट्रैवल करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है नजफ़, तो नजफ़ का पहले एन जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर जे जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर एफ जाएगा। और जो आपके पास इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट यूज़ होती है जो कि ये इंडिकेट करती है कि यहाँ से अब जो है ये वर्ड एंड हो गया है और यहाँ से एंड ये वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और जो सिंक्रोनस होती है उसमें हमारे पास डाटा जो होता है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि एक ही टाइम में नजफ़ का वर्ड पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा कम्युनिकेशन मीडिया एंड इट्स टाइप। तो कम्युनिकेशन मीडिया और उसकी टाइप्स देखें तो हमारे पास कम्युनिकेशन और मीडिया और उसकी 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन और दूसरा है हमारे पास वायर वाला कम्युनिकेशन, जिसे हम गाइडेड और अनगाइडेड कहते हैं। इसकी फर्दर टाइप्स हैं। तो गाइडेड का हमें पता चल गया, ऐसा मीडिया जिसमें कोई ना कोई चीज़ फिजिकली इन्वॉल्व हो उसे हम क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडिया। और इसकी टाइप्स हैं हमारे पास ट्विस्ट पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। और अनगाइडेड मीडिया होता है ऐसा मीडिया होता है जिसमें फिजिकली कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती और ये वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है माइक्रोवेव्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और मोबाइल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स एंड इट्स कंपोनेंट। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में कौन कौन से कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे पास वो वे होता है, वो मेथड होता है जिसके ज़रिए कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है। तो इसे हम बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला इसका CPU है जिसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। फिर इसका ALU है। ALU के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, AU और LU, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हमारे पास वो वर्किंग एरिया होता है जहाँ पे हम कंप्यूटर हमारा सारा वर्क करता है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट बेसिकली हम यूज़ करते हैं डाटा को लेने के लिए और डाटा का प्रोसेस करके उसको शो करवाने के लिए। और लास्ट वन है इसमें बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन जो होता है वो हमारे पास एक ऐसे समझ लो एक ऐसा वे होता है, एक ऐसा पाथ होता है जिसके ज़रिए सारे के सारे वो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और कम्युनिकेशन जो होती है वो सारी की सारी बस इंटरकनेक्शन के ज़रिए ही अक्कर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेन मेमोरी एंड इट्स टाइप। जो कंप्यूटर है इसमें हमारे पास 2 टाइप्स की मेन मेमोरी होती है। एक होती है परमानेंट मेन मेमोरी जिसे हम प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, और एक होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। जो रैम है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी और जो रोम है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। जो रैम है उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक रैम और जो आपकी दूसरी टाइप है वो है डायनेमिक। जो स्टैटिक होती है उसमें ये होता है कि हमें बार बार रिफ़्रेश करने की डाटा को ज़रूरत नहीं होती, ये करंट कम कंज्यूम करती है, बिजली कम कंज्यूम करती है। और जो डी रैम होती है वो डायनेमिक होती है, उसमें आपको बार बार डाटा को रिफ़्रेश करना पड़ता है। इसकी दूसरी टाइप जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें आ जाता है रोम। रोम की आगे फर्दर टाइप्स हैं 3, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। जो पी रोम है वो स्टैंड करती है प्रोग्रामेबल रोम के लिए और ये एक ऐसी रोम होती है जिसमें एक दफ़ा अगर हम अपने डाटा को राइट कर दें तो उससे हम दोबारा डिलीट नहीं कर सकते। तो वो जो हमारी रोम होती है वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है अगर उस पर हम कोई भी डाटा जो है वो राइट कर देते हैं गलत। तो इनिशियली तौर पे ये सारी की सारी जो रोम्स होती हैं ये ब्लैंक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईपी रोम। ईपी रोम एक ऐसी इसकी टाइप है, इसके ज़रिए हम इसको जो है वो डाटा, इसको बोलते हैं अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डाटा को डिलीट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। और इसके जिसके ज़रिए हम डिलीट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं जिनके ज़रिए हम अपने डाटा को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम स्टैंड फॉर अरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो डाटा को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट
जो इसका क्वेश्चन है वो है फेच डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल। जब भी आपको इंस्ट्रक्शन इसमें न्यू इंसर्ट करने लगते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन आप इसमें ऐड करने लगते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो पहले कंप्यूटर में हमारे पास मौजूद होती है, तो तब भी हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं ना, या उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले उसे फेच किया जाता है, कंप्यूटर से उसे फेच किया जाता है, फिर उसको डिकोड मतलब उसे वापस कन्वर्ट कर दिया जाता है उस लैंग्वेज में, और फिर उसकी जो है वो एग्जीक्यूशन अकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास OS एंड इट्स टाइप। OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हम पहले भी मैंने आपको बताया ये टाइप्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके डिफरेंट फंक्शन जो हैं उसमें आ जाता है बूटिंग, उसमें आ जाता है डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डाटा सिक्योरिटी, लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, डिवाइस कंट्रोल, और भी इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिस्टम बसेस एंड इट्स टाइप। तो सिस्टम बसेस जो हैं हमारे पास, सिस्टम बस होती क्या है? सिस्टम बस जो होती हैं वो विद इन द सिस्टम वर्क कर रही होती है। उसकी 3 टाइप्स होती हैं, डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। जो डाटा बस होती है वो डाटा को ट्रांसफ़र करवाती है, जो एड्रेस बस होती है वो एड्रेस को ट्रांसफ़र करवाती है, और कंट्रोल बस जो होती है वो इस सारे के सारे प्रोसेस पे निगरानी करती है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेटर और उसकी टाइप्स। ट्रांसलेटर क्या होता है? आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर ना तो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ना ही हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। ट्रांसलेटर का क्या काम होता है? ट्रांसलेटर का काम होता है कि उसकी ज़ुबान को हमारी ज़ुबान में कन्वर्ट करना और हमारी ज़ुबान को उसकी ज़ुबान में कन्वर्ट करना। तो सादा लफ्ज़ों में जो इंसान अंडरस्टैंड कर सकता है लैंग्वेज उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है उसको बोलते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। इसकी 3 टाइप्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। जो कंपाइलर होता है वो एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को उठा के एट अ टाइम कंप्यूटर की ज़ुबान में या हमारी ज़ुबान में ट्रांसफ़र कर देता है। ये बहुत कम वक्त में टाइम करता है, लेकिन इसमें ये है कि आपके एरर जो हैं वो फाइंड हो जाते हैं और आपके लिए उनको सॉल्व करना टफ हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हमारे पास एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसमें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज का कोड होता है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपका जो है वो इनकोडिंग प्रोसेस हो रहा होता है, और इसमें एरर फाइंडिंग साथ साथ जैसे एरर आता है उसको आप सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। लास्ट वन है असेंबलर। असेंबलर जो होता है वो सिंपल असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, और उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वायरस एंड व्हाट इज़ कॉजेज। कॉजेज ऑफ वायरस क्या है, वायरस कैसे फैलता है। तो इसमें पहले हमारे पास आ जाता है ईमेल के जो आपकी स्पैम्स ईमेल्स होती हैं उनको कभी भी ओपन ना करें। उनमें इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं जिनको आप डाउनलोड करते हैं और आपको पता नहीं चलता आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। इसी तरह नेटवर्क आपने देखा होगा, अक्सर लोग जो इंटरनेट के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं उनके कंप्यूटर पीसीज में बहुत ज़्यादा वायरस होता है। उसकी यही रीज़न है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर से मुराद होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी इलीगल कॉपी बनाई जाए। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो उस पर ज़ाहिर सी बात है सारा हार्ड वर्क तो उसी का है ना, तो मैं क्या करता हूँ उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर बना देता हूँ या मैं इलीगल तरीके से उसको एक्सेस करता हूँ। तो इस एक्सेसिंग में मैं फिर आगे ये लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, तो इसमें वायरस के काफ़ी सारे चांस हो सकते हैं। हो सकता है मैं लोगों का जो है वो डाटा कलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वायरस। टाइप्स ऑफ वायरस में हमारे पास आ जाता है, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं वायरस की। उसमें हमारे पास आ जाता है बूट सेक्टर वायरस, कर्नोबल वायरस, लॉजिक बम, ट्रोजन हॉर्स और रेड लफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डाटा सिक्योरिटी एंड इट्स वायलेशन, कि डाटा सिक्योरिटी क्या होता है और इसकी कौन कौन सी वायलेशन हो रही है। डाटा सिक्योरिटी हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, अपने डाटा को बचा सकते हैं अनऑथराइज यूज़र की एक्सेस से। और इसकी वायलेशन कैसे होती है? इसकी वायलेशन होती है फॉर एग्जांपल आप जो है वो इन्फेक्टेड ईमेल्स ओपन करते हो, इसी तरह आप जो है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, इसी तरह आप किसी ऐसे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ये इसके डिफरेंट काजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड इट्स टाइप। सिक्योरिटी थ्रेड्स क्या क्या होते हैं? पहले मैं आपको बताता चलूँ सिक्योरिटी थ्रेड्स क्या होते हैं। सिक्योरिटी थ्रेड्स हमारे पास वो थ्रेड्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो। ठीक है, और इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। हमारे पास
इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। जो इंटेंशनल होते हैं उसमें हमारे पास मतलब कि हमारा जो एम्प्लॉय होता है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा होता है कि वह हमारा डाटा को लीक आउट कर रहा होता है, उसमें उसकी मर्ज़ी शामिल होती है। और जो अनइंटेंशनल होते हैं वो उससे मुराद ये होता है कि यूज़र को या हमारे जो एम्प्लॉय होता है उसको पता नहीं होता और वो गलती से कर बैठता है। तो ये इसकी दोनों टाइप्स हैं। ये डेयर था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस दफ़ा पेपर्स में आ सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मैं आपकी खिदमत में इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।